हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी यूजीसी नेट 2024 में जो सिलेबस चेंज होने वाला है उससे रिलेटेड सभी अपडेट्स के बारे में, या जून 2024 में जो हमारा एग्जाम होगा उसमें सिलेबस चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन सारी बातों पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइज, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि यूजीसी नेट का जो अभी सिलेबस है वो आप देख सकते हैं कि जब आप यूजीसी नेट ऑनलाइन इन सिलेबस पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाता है। सिलेबस आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। पेपर 1 होता है और अभी पेपर 2 होता है, एक आपका जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है। इसको लेके 3 नवंबर को एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो न्यूज थी वो बाहर आई थी कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है। ये देखिए आप, ये आपकी रिपोर्ट है DHNS की, ये रिपोर्ट है द हिंदू की। ये सारे न्यूज़पेपर में ये चीज निकली थी और ये जो बात थी वो 3 नवंबर के बाद की थी, तो इसलिए सभी लोगों ने यहाँ पर अपडेट दिया था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हेल्ड ट्वाइस इन द ईयर, और 3 नवंबर को यहाँ पर मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको चेंज किया जाएगा या अपडेट किया जाएगा या क्या होगा उसके ऊपर आगे जल्दी ही सारी चीजों पे डिसाइड किया जाएगा। तो ये मैंने बहुत सारी न्यूज़ को पढ़ा और ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि 6 साल बाद 2017 में ये सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद इसको अब चेंज किया जाना चाहिए और नया सिलेबस लगभग यहाँ पे तैयार है। इसको किस सेशन में लागू करना है, तो यूजीसी की काउंसिल ने इस कमेटी जो भी बनी थी उसके लिए मंजूरी दे दी थी और इस तरीके से इस बात पे चर्चा तेज हो गई थी। तो मेरे पास इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। उन सारी बातों को मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। हम वीडियो पे आगे चलें, तब तक आप गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कंटिन्यूस आपको इस तरह के जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। तो ये मेरा ज्ञानश्री क्लासेस है, इस पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये जो न्यूज़ जितनी भी हमने देखी उसमें क्लियरली कहा गया है कि किसी भी सिलेबस को इम्प्लीमेंट करने से पहले न्यू सिलेबस को स्टूडेंट को पर्याप्त समय दिया जाएगा। तो अभी तक कोई भी सिलेबस यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है, तो ये मान के चलिए कि जो जून का सेशन है मेरे अकॉर्डिंग उसमें अभी सिलेबस को अपडेट नहीं कर पाएंगे, और अगर किया भी जाएगा तो बहुत ही माइनर से कुछ चेंज किए जाएंगे, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा या उसके जो भी पॉइंट्स है उन्हीं को रखा जाएगा। सो मेरा एडवाइस है आप सभी को कि अभी आप सब लोग फ्री हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा एकदम से, ठीक है। बात नंबर 2 गाइस कि दिसंबर तक ये पूरी तरीके से जो भी अपडेटेड सिलेबस होगा वो लागू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस सेशन में ये लागू नहीं होने वाला है क्योंकि इसके लिए इनको बहुत टाइम देना पड़ेगा और जून का जो सेशन है वो ऑलरेडी सारी चीजें डिसाइडेड हैं, तो जून में तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आप मान के चलिए कि मार्च में उसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा जून के एग्जाम के लिए, तो इसलिए इसमें नहीं होने वाला है। अभी आप इसी सिलेबस से अपनी पढ़ाई को करिएगा और अगर जो भी चेंजेस होंगे वो 30 से 40%, यानी कि ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो चेंज किया जाएगा वो 30 से 40%, 30-40% के रेशियो में ही चेंज किया जाएगा। तो अभी आपको करना बस इतना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहें, बाद में जो भी चीजें चेंज होती हैं, चेंज क्या होंगी, अपडेट होगा। और अपडेट क्या होना है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एजुकेशन सब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे, एजुकेशन सब्जेक्ट का मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ कि अगर हम इसके सिलेबस को देखेंगे तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें कहीं पर भी नहीं है, जबकि पॉलिसी बच्चों को पढ़नी है, पॉलिसी का पूरा एक यूनिट है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की पॉलिसी नहीं इंट्रोड्यूस की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो, जैसे यहाँ पर ये जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद एक दो और डालने के बाद यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े चेंजेस सभी में अपडेट किए जाएंगे और कुछ कुछ चीज़ों को ऐड किया जाएगा। और गाइज, नेगेटिव मार्किंग पे बात चल रही है कि होगी या नहीं होगी, तो जहां तक है कि नेगेटिव मार्किंग अभी इंट्रोड्यूस नहीं होगी। और एक बात चल रही है कि सब्जेक्टिव होना चाहिए या डिस्क्रिप्टिव, जो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो उस पर भी अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। अगर होता भी है तो एक पेपर को ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, एक पेपर को सब्जेक्टिव कर सकते हैं, तो इन दोनों बातों पे अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, सिलेबस की बहुत सारी चीजें फाइनल हो गई हैं। तो गाइज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, उसका मेन PDF फाइल डाउनलोड करिएगा, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सिलेबस में इंट्रोड्यूस की जाने वाली हैं।
तो ये जून में भी हो सकती हैं और दिसंबर में तो 100% हो ही जाएंगी। सिलेबस पूरा का पूरा नहीं चेंज किया जाएगा, इसके कुछ पोर्शंस को ही बदला जाएगा। जैसे कुछ आप देखेंगे कि ये मेरा एजुकेशन का सिलेबस है, ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो वेस्टर्न थिंकर्स भी हैं। तो जहाँ तक है वेस्टर्न थिंकर्स को कम करके यहाँ पर इंडियन थिंकर्स को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अभी होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा गाइज प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंटिन्यूस इस तरह के जो वीडियोस हैं वो मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सिलेबस से रिलेटेड वो आप मुझसे ज़रूर पूछ लें और बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सिलेबस चेंज होगा तो सबके लिए होगा और नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। तो इसको लेके न डरना है न घबराना है, जो होगा वो गाइस देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा हम देखेंगे। अगर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी चीज़ें अपडेटेड आएंगी मैं उसको आपको अलग से पढ़ाऊंगी, उसका पीडीएफ दूंगी और इसके लिए आप कंटिन्यूस हमारे साथ जुड़े रहें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जल्दी से रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा आप नए सेशन की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए।